राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तजनों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं चैत्र पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर विशेष कथा और महिमा। यह दिन न केवल पूर्णिमा का अंतिम दिन है, बल्कि इसी शुभ तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव भी बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत पूजा और कथा श्रवण करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की पावन कथा और हनुमान जी की दिव्य महिमा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में चार आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो। तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी वजह से तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर लेवा कर ले गए। वहां पर चारों आदमी चार मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांट कर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से चार मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों भाई अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों में परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया, तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा। इन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का छूटा है, इसी वजह से आप लोगों को यह स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताने मारते थे, यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की ओर गया। रास्ते में उसे चार आदमी वहीं पर मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर पर काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, यह काम रहने दो। तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने चारों की बात मान ली। वह उनके साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया।
और भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन नगर में एक वेश्या रहता था। वह बहुत धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सुशील थी। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर पूर्णिमा को व्रत रखते। एक बार वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता है। उसकी पत्नी ने सहमति दी। फिर दोनों विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और उनकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से वैश्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उसका व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और हर पूर्णिमा को श्रद्धापूर्वक व्रत रखा करते थे। समय आने पर वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से वैश्य और उसकी पत्नी की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी। वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और सुशील थी। एक दिन कलावती ने माँ से पूछा, वह हर पूर्णिमा का व्रत क्यों रखती है? उसकी माँ ने उसे सत्यनारायण भगवान की व्रत की महिमा बताई। कलावती ने भी अपनी माँ की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक धनी और सुखी युवक के साथ हुआ। एक दिन कलावती अपने पति के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसकी नाव समुद्र में डूब गई। वे दोनों ही डूबने लगे। तब कलावती ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी नाव को बचा लिया। कलावती और उसका पति सकुशल किनारे पर आ गए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से कलावती और उसका पति हर पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें सभी सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा चैत्र पूर्णिमा की महिमा को दर्शाती है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जहाँ कहीं भी भगवान राम की महिमा का गुणगान होता है, हनुमान जी वहां अवश्य पहुंचते हैं। अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी रूप में अवश्य पधारते हैं। राम कथा रसिक के नाम से विख्यात हनुमान जी की भगवान श्री राम जी के प्रति प्रेम पर्वतों को भी व्याकुल कर देता है। रुद्र के समान उग्र और सेवक के समान कोमल हनुमान जी की कथा शाश्वत भक्ति का साकार रूप है। इसका बंधन इतना पवित्र है कि पर्वतों को भी हिला सकता है। हनुमान जी शंकर जी के 11 रुद्रों में से एक है। शक्ति में प्रचंड, फिर भी विनम्रता और भक्ति में अतुलनीय, वे महादेव की सामर्थ्य का साक्षात रूप है। आइए अब हम हनुमान जी की शाश्वत कथा का श्रवण करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा दशरथ को अग्निदेव से खीर प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों में बांट दिया था। जब रानी केकई खीर खा रही थी, तभी एक चील खीर को झपट्टा मारकर उड़ गई। उड़ते समय वह चील माता अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी। उस समय माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी। संयोगवश वह खीर उनके मुंह में गिर गई। माता अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और प्रचलित कथा है, जो कि समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने
उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए। उनका तेज पृथ्वी पर गिर गया। पवन देव ने उस तेज को उठाकर वानर राज केसर की पत्नी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के विषय में एक और कथा प्रचलित है। माता अंजनी के उदर से उत्पन्न हुए थे भगवान हनुमान जी। भूखे होने के कारण वे आकाश में उछल गए और उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उनके समीप चले गए। उस दिन पर्व तिथि होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, परंतु हनुमान जी को देखकर उसने उन्हें दूसरा राहु समझा और भागने लगा। तब इंद्र ने अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार किया। उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ वह दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। यही कारण है आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। व्रत रखा जाता है, साथ ही हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। मारुति नंदन को चोला चढ़ाने से जहाँ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वहीं भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनि को शांत करना चाहिए। जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर आकर वे कभी पीड़ा नहीं देंगे। यही कारण है कि कन्या, तुला, वृश्चिक और ढैया शनि वाले और कर्क मीन राशि के जातकों को हनुमान जयंती पर विशेष आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित माना जाता है। वे अजर अमर देवता हैं। इन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। वे हर युग में वर्तमान रहते हैं। बजरंग बली की उपासना करने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय बताया गया है, इसलिए इसी काल में उनकी पूजा अर्चना और आरती करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान कहते हैं, सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से। यह कथा वाल्मीकि जी के रामायण में पहले की लिखी लिखी गई है। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर जी को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। तब वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उसके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण जी के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी उनसे उनकी निराशा का कारण पूछते हैं, तो महर्षि बोलते हैं कि उन्होंने तो बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन प्रभु आपकी रामायण देखकर तो लगता है अब तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है उसके समक्ष तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रचित हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है वह आज भी समुद्र में पड़ी है। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी को तुलसी का भोग अत्यंत प्रिय है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। हनुमान जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे। उनका राज्याभिषेक हो गया था। तब उनसे मिलने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी अयोध्या धाम पहुंचे। माता सीता ने स्वयं उनके लिए भोजन बनाया, उनका आदर सत्कार किया।
भगवान शिव को राम भक्त हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने प्रश्न किया कि हनुमान जी कहाँ हैं? माता सीता ने बताया कि हनुमान जी बाग में आराम कर रहे हैं। जब भगवान शिव हनुमान जी से मिलने के लिए बाग में पहुंचे, वहां का नजारा देखा तो वह बहुत अद्भुत था। हनुमान जी को सोते समय सांस ले रहे थे, उनकी सांस से राम नाम की ध्वनि उच्चारण हो रही थी। भगवान ने जब ऐसा दृश्य देखा तो वे राम नाम की धुन में खो गए और नाचने लगे। तभी भगवान शिव और हनुमान जी को बुलाने के लिए लक्ष्मण जी और वे भी राम नाम की धुन में खो गए और मगन होकर नाचने लगे। सुध बुध खो बैठे। इधर जब देर हुई, समय बीता, तब भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भी हनुमान जी को बुलाने जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। आखिर क्या कारण हो सकता है? इसका पता लगाने के लिए वे स्वयं आए। इसके बाद भगवान राम हनुमान जी को बुलाने के लिए आए, तो दृश्य देखकर वे भी बेहद आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जी को उठाने लगे, तभी हनुमान जी की निद्रा टूटी और वे उठ खड़े हुए। इसके बाद तो सभी लोग भोजन करने के लिए आए। तब माता सीता ने हनुमान जी को भी भोजन करने के लिए बैठा दिया। लेकिन हनुमान जी कभी भगवान श्री राम से पहले भोजन नहीं करते थे। लेकिन माता सीता की आज्ञा को वह टाल भी नहीं सकते थे। अब हनुमान जी ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, तो वह भोजन करते ही चले गए। इनका पेट भरा ही नहीं। हनुमान जी को इस तरह भोजन करते देख सीता माता चिंतित हो गई। उन्होंने राम जी से कहा। तब भगवान राम ने देवी सीता जी से कहा कि तुम हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता मिला दो। अब जैसे ही देवी सीता ने हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता डाला, इसके बाद तो हनुमान जी की भूख शांत हो गई। तभी से ऐसी मान्यता है, हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से भगवान को लगाया गया भोग स्वीकार हो जाता है। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को 108 तुलसी के पत्तों पर चंदन से राम नाम लिखकर माला पहनाना भी शुभ माना गया है। चाहे तो 1, 11, 21, 51 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर चंदन से राम जरूर लिखे। प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं आपको यह पावन कथा और हनुमान जी की महिमा पसंद आई होगी। भगवान की भक्ति में जो शक्ति है, वह हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती है और हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत, पूजा और कथा का श्रवण अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।